मधेपुरा में सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान, जीविका दीदियों से संवाद भी किया। समाज सुधार अभियान में बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा महिलाओं की परेशानी को देखते हुए बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया। सभी शहरों और गांवों में महिलाओं ने सहयोग किया। दुमका में कांग्रेस का संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, राजेश ठाकुर समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी की मजबूती और सदस्यता अभियान पर चर्चा। झारखंड में भाषा विवाद मामले में तूल पकड़ लिया है। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच का झारखंड बंद आज। भाषा और 1932 खतियान को लेकर झारखंड बंद, राजधानी में नहीं दिखा कोई भी बंद का असर। रांची जिला प्रशासन की झारखंड बंद पर नजर, संदिग्ध स्थानों पर किया फ्लैग मार्च। झारखंड में फ्लैग मार्च में पुलिस के सैकड़ों जवान शामिल हुए। भागलपुर में हुए धमाके में एसआईटी ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 घरों पर छापेमारी की। मौके से भारी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद, घर के सदस्य मौके से फरार हुए। पटना सिटी से लापता छात्र का शव नहर से बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। 25 फरवरी से मृतक लापता था। मृत छात्र का शव पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेजा गया। अस्पताल पहुंचे जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मसौड़ी में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, आत्महत्या या हत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। बोकारो के गरगा नदी से बुजुर्ग महिला का शव बरामद। परिजनों ने महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात की है। कल से लापता थी मृतक महिला। बेतिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। घटना में एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी, एक ही हालत गंभीर। गोपालगंज में रंगदारी में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र का मामला है। बेतिया में पुलिस ने खुले आम अवैध वसूली कर रही है। पुलिस ट्रैक्टर चालकों से वसूली का ये वीडियो सामने आया। थानेदार और डीएसपी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फारबिसगंज में 26 फरवरी को हुए 5.5 लाख रुपए का लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, 2 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। शराब मामले में छापेमारी करने गई थी पुलिस। धनबाद में पीसीएनपीएनडीटी निगरानी का छापा। पुरांडी में चल रहा है अवैध जांच का केंद्र। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद। मोतिहारी में ज्वेलरी दुकान समेत 6 दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात। दुकान का ताला तोड़कर 25 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी। लैपटॉप, मॉनिटर समेत 25,000 रुपए कैश लेकर चोर फरार हुए। सहायक थाना सिंघोल क्षेत्र का मामला। पाकुड़ के महेशपुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 4 ट्रैक्टर को खनन विभाग ने जब्त किया। ट्रैक्टर चालक फरार। बोकारो के बैरमो में चलाया गया अभियान। सीआईएसएफ और सीसीएल ने छापेमारी की। 15 साइकिल और 3 स्कूटर के साथ ही भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। भागलपुर में हुए ब्लास्ट में 2 घर जमींदोज हुए। एक घर का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। प्रशासन ने दिया घर को गिराने का आदेश। लोगों ने घर बनाने का लिखित आश्वासन मांगा। सहरसा में वार्ड सचिव के चयन में 2 पक्षों के बीच हंगामा हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी। घटना का वीडियो हुआ वायरल। हाजीपुर में एक ट्रक ने विधायक की गाड़ी में टक्कर मार दी। विधायक को चोट लगी है। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लिया। मुजफ्फरपुर में स्क्रैप की दुकान में लगी आग। करीब 50 लाख की संपत्ति जलकर राख। करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरपुर में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से एक पिकअप में लग गई आग। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आसपास के इलाके में अफरा तफरी। बेतिया में आग का तांडव। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दीवान में बेकाबू ट्रैक्टर खाई में जा पलटा। हादसे में 4 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। पुणे को मिली मेट्रो रेल की सौगात। पीएम मोदी ने 12 किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट का लोकार्पण किया। पीएम ने मोबाइल से पेमेंट कर खरीदा टिकट, फिर किया सफर। अमृतसर के बीएसएफ हेडक्वार्टर में अंधाधुंध गोलीबारी हुई। जवान ने 4 साथियों की हत्या के बाद किया सुसाइड। 12 जवान घायल। फायरिंग की वजहों का पता नहीं। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय महिलाओं की धमाकेदार शुरुआत। पाकिस्तान को पहले ही मैच में 107 रनों से हराया। पाकिस्तान को हराने का रिकॉर्ड बरकरार।
युद्ध के बीच जर्मनी में रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन। म्यूनिख में करीब 2000 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। शस्तिया शहर में रूस का हमला, शहर पर कब्जे का दावा, वीडियो किया जारी। यूक्रेन में जंग के बीच रूस से लड़ने के लिए युवा सामने आए। फौज में भर्ती होने के लिए युवाओं की भारी भीड़, सेना में शामिल हो रहे हैं यूक्रेनी युवा। यूक्रेन के बवारिया में रूसी सैनिकों का हमला, चलती कार के आगे धमाका हुआ। यूक्रेन के होस्टोमेल में रिहायशी इलाके में रूस का हमला, हवाई हमले में कई घर तबाह। कीव की ओर बढ़ता दिखा रूस के टैंकों का काफिला, रूस की सेना का वीडियो सामने आया। रूस ने खार्किव में एक बिल्डिंग को बनाया निशाना, मिसाइल अटैक में बिल्डिंग हुई धड़ाम। चर्निहिव में रूस यूक्रेन की भीषण लड़ाई, यूक्रेन ने मार गिराया रूस का फाइटर जेट, यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया। रूस यूक्रेन युद्ध का 11वां दिन, यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना ने हवाई हमले किए, हड़ और तबाही का मंजर। यूक्रेन के कई शहरों में गैस सेवा हुई प्रभावित, गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर ने बंद किए 16 स्टेशन। यूक्रेन के जाइटोमोर शहर में मिसाइल अटैक हुआ, रूसी अटैक में यूक्रेन का आर्मी टैंक प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गए। क्रामाटोर्स्क में रूस का मिसाइल हमला, कई किलोमीटर तक धमाके की गूंज। लीव में यूक्रेन की सेना की बड़ी तैयारी, रूसी सेना को रोकने के लिए मशीन गन तैनात। यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा, कहा पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना ने रूस के 9 फाइटर जेट्स गिराए हैं। फाइटर जेट्स की तस्वीरें भी साझा हुई। युद्ध के बीच यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, कहा सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैला रहा है रूस। यूक्रेन की लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। यूक्रेन का आरोप, फेक न्यूज से डर और निराशा फैला रहा है रूस, लोगों में दहशत फैलाने वाला नेटवर्क सक्रिय। यूक्रेनी मीडिया ने एनेरगोदार इलाके में सिक्योरिटी सेंटर की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में रूसी सैनिक यूक्रेनी झंडे को फेंकते हुए नजर आए। यूक्रेन के स्टेट इमरजेंसी सर्विस की ओर से वीडियो जारी, चर्निहिव में एक रूसी सैन्य विमान को गिराते हुए दिखाया गया। यूक्रेन की मीडिया का दावा, यूक्रेन के बेलगोड में रिहायशी इलाके में 2 धमाके हुए। युद्ध के हालातों के बीच लगातार हमले जारी है। यूक्रेन में रूस का एक और एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, तस्वीरों में रूसी एयरक्राफ्ट जलता हुआ दिखाई दिया। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के डॉक्टर की मौत हुई, सहयोगियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। 2016 में महिला डॉक्टर यूक्रेन की आर्मी में भर्ती हुई थी। युद्ध के बीच लवीव से सामने आई हौसले की तस्वीरें, सड़कों पर एक महिला पियानो में व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड धुन बजाती हुई नजर आई। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन से बात की, कहा आग में घी डालना बंद करे अमेरिका। डॉनबास को लेकर पुतिन का यूक्रेन पर आरोप, कहा रूसी भाषियों से के साथ स्ट्रे डॉग्स की तरह बर्ताव किया, 13 से 14 हजार लोगों की हत्या कर दी गई। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने की जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ बैठक, दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। रूस के हालातों के बीच ज़ेलेंस्की ने डॉनबास के लोगों को संबोधित किया, कहा रूसी कब्जे का विरोध करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। दिमित्रो कुलेबा ने नाटो पर हमला बोला, कहा नो फ्लाई जोन लागू करने से इनकार करना निराशाजनक है, इससे और ज्यादा मौतें होंगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी चेतावनी, कहा नो फ्लाई जोन लागू करने की कोशिश दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगी। 11 दिन के युद्ध से यूक्रेन में हालात बेहद खराब हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा, दूसरे देशों में जाकर शरण ली। ज़ेलेंस्की ने रूसी सेनाओं का विरोध कर रहे लोगों की तारीफ की है, कहा हमारे लोग पीछे नहीं हटते, वो हार नहीं मानते। पुतिन से मुलाकात के बाद नफ्ताली बेनेट ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। फिलहाल ये साफ नहीं कि किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। यूक्रेन युद्ध के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद दिमित्रो कुलेबा का बयान सामने आया, कहा उम्मीद है कि इस बातचीत के परिणाम आने वाले दिनों में लागू होंगे।
यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को आर्थिक मदद भेजी। पहली किश्त में 500 मिलियन यूरो की मदद दी गई है। जेलेंस्की ने मदद के लिए आभार जताया। डेनिस किरीव की मौत के मामले में एक नया मोड़। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का ट्वीट, कहा किरीव खुफिया अधिकारी के स्पेशल टास्क के दौरान मौत हुई। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने पुतिन से मुलाकात की। मॉस्को में दोनों के बीच युद्ध को लेकर चर्चा हुई। इजरायल ने मध्यस्थता की पेशकश की है। यूक्रेन के 2 शहरों में संघर्ष विराम टूटते ही रूस की आक्रामक कार्रवाई शुरू हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूएनएचआरसी को धन्यवाद किया। कहा जांच आयोग बनाकर यूएनएचआरसी ने असाधारण कार्रवाई की। यूक्रेन के खार्किव में रूस का हवाई हमला, एयर स्ट्राइक में एक बड़ी इमारत तबाह हुई। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विसेज ने जानकारी दी। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन के खरसोन शहर पर कब्जा करने का दावा किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी रिलीज किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बुल्गारिया के पीएम से बातचीत। दोनों के बीच रूसी हमले का जवाब देने सहयोग को लेकर ये बातचीत है। रूस यूक्रेन वार्ता को लेकर रूस के विदेश मंत्री लेवरोव का बयान। कहा यूक्रेन बातचीत को लेकर ज्यादा आशावादी नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिकी सेनेटर्स से अपील है। रूस के तेल गैस क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है। नामी सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब का एक बड़ा ऐलान। एडोब ने रूस में अपनी बिक्री और सभी सेवाओं पर रोक लगाई। आईटी कंपनी आईबीएम का बड़ा फैसला। रूस में अपना कामकाज बंद किया, साथ ही रूसी बाजार को छोड़ने का ऐलान किया। वित्त सेवा देने वाली नामी कंपनी वीजा का एक बड़ा फैसला। रूस में अपना सारा कामकाज बंद करने का ऐलान किया। रूस पर नामी कंपनियों के प्रतिबंध जारी है। वीजा के साथ मास्टरकार्ड ने भी रूस में अपना कामकाज बंद करने का फैसला किया। रूस पर प्रतिबंधों के चलते बिगड़े हालात। कनाडा ने अपने नागरिकों को रूस छोड़ने के लिए कहा। लंदन में ट्राफलगर स्क्वायर के बाहर लोगों की भीड़ आ गई। यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने के लिए लोगों ने प्रार्थना की। रूस से युद्ध रोकने की मांग की है। चिली में रूस के खिलाफ प्रदर्शन। रूसी दूतावास के बाहर जुटे लोग युद्ध बंद करने के नारे लगाए। ब्रिटेन में रूस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। रूसी गैस टैंकर को ब्रिटेन में रुकने से रोका गया है। कर्मचारियों ने खाली करने से इनकार कर दिया। लखीसराय में मां बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर में लिफ्ट की सुविधा बहाल की गई। डीएम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। पुलिस सप्ताह के दौरान पटना में रेस का आयोजन किया गया और इस दौरान औंधे मुंह गिर गए डीजीपी, वीडियो वायरल। शेखपुरा में पहली बार मैराथन दौड़ का आयोजन। आरजेडी विधायक विजय सम्राट ने प्रतियोगिता का आयोजन किया। विजेता को मिलेंगे 31,000 का इनाम। लखीसराय में मनरेगा के काम में मजदूरों की जगह किया जा रहा है जेसीबी का इस्तेमाल। प्रशासन ने दिया जांच का आदेश। बेतिया में थारू आदिवासी लड़कियों ने सरकार से लगाई गुहार। आधी आबादी का अधिकार चाहती हैं ये लड़कियां। मुंगेर में धूमधाम से मनरेगा बिहार दिवस अंग महोत्सव। जिला अधिकारी ने कहा छेला बिहारी सुरों से बांधेंगे सवा। पटना में बसंत मौसम के आगाज के बाद नर्सरी में एक से बढ़कर एक फूल पौधे आए, जिन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने डीजे की धुन पर लगाए ठुमके। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। धनबाद में एक पैर के सहारे रेखा करती है डांस। डांसर रेखा ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। साल 2014 में सड़क हादसे में रेखा ने अपना एक पैर खो दिया था। लातेहार में सड़क पर अंचल अमीन का कब्जा हो गया है। बीच सड़क पर भी घर बना दिया। पाकुड़ में 4 प्रखंड के वीडब्ल्यूएससी के खिलाफ कार्रवाई। शौचालय निर्माण की राशि में गड़बड़ी का आरोप। वीडब्ल्यूएससी को नोटिस भेजा। हजारीबाग के 11वीं के छात्र ने शहनवाज ने इलेक्ट्रॉनिक ब्लाइंड स्टिक का एक इजाद किया है। सेंसर से जीपीआरएस से भी ये स्टिक को जोड़ा गया है। स्टिक को बनाने में 8,000 रुपए का खर्च आया है। साहिबगंज में आदिवासी सेंगल अभियान की बैठक हुई है। 5 राज्यों के सेंगल अभियान सदस्य शामिल हुए। रांची के सदर अस्पताल में मरीज परेशान है। घर छोड़ने के नाम पर निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था। मरीजों से वसूला जा रहा है मनमाना किराया। खूंटी में मनरेगा पार्क के फार्म जेएसएल
एनपीएस ने की खेती, फसल के पटवन में किया गया काफी खर्च। झारखंड में घट रहा है कोरोना का दायरा। 24 घंटे में रांची में 12 केस पॉजिटिव मिले हैं कोरोना के। वहीं राज्य में 20 कोरोना के मरीजों की पुष्टि। कोविड काल के कहर के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी। रांची के विभिन्न पार्कों में दिख रहा है जिंदगी का नजारा। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।